हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इन ट्राइंगल ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। और AB दे रखी है 24 सेंटीमीटर लेंथ, BC की लेंथ जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन A, कोस A, साइन C और कोस C। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इसमें बोला है राइट एंगल कहाँ पे है? B पे। तो हम A यहाँ पे लिख देंगे, C यहाँ पे लिख देंगे, राइट एंगल एट C। AB की लेंथ हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर और BC की लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कैलकुलेट दिस we want to know the hypotenuse of this, that is AC, because we have altitude, base, but we don't have hypotenuse. So with the help of Pythagoras theorem हम कैलकुलेट करेंगे AC। इसका फॉर्मूला क्या होता है? longest side square is equal to the sum of square of two shortest side, that is AB square, हाइट का स्क्वायर, और BC दैट इज बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालनी है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। व्हेन वी विल एड इट वी गेट 625। अब हम AC निकालेंगे, स्क्वायर से हटके यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा 625, जो किसके इक्वल होता है? 25 के। तो हमारी जो हाइपोटेनियस आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई, ये रही। तो हमारी हाइपोटेनियस आ गई, वो आ गई 25 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट साइन A एंड कोस A। फॉर दिस वी हैव साइन A, एंगल इज A, एंगल हमारा है A। इस A एंगल के सामने जो भी साइड है ये हमारी इस एंगल के हिसाब से हाइट होगी, और जो AB है इस एंगल के हिसाब से होगा बेस। मीन्स वी हैव टू फ्लिप दिस फिगर। मतलब ये जो एंगल है, ये जो दो साइड्स को छू रहा है वो एक हाइपोटेनियस होगी और एक उसका बेस होगी। तो इस एंगल के हिसाब से ये हाइपोटेनियस है AC, AB इसका बेस है और BC जो है वो परपेंडिकुलर है। अब हमें साइन का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमारा फॉर्मूला है। और इस केस में साइन A निकल जाएगा। साइन A के केस में हमारी जो परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस हमारी निकली है 25 सेंटीमीटर। तो 7/25 विल बी द साइन A। एंड फॉर कोस A का हमारा फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस इज द फॉर्मूला यूज फॉर द कोस थीटा। यहाँ पे कोस A, एंगल हमारा है A, थीटा की जगह A है। इस केस में हमारा जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर है और हमारा हाइपोटेनियस विल बी द सेम, दैट इज AC 25 सेंटीमीटर। 24/25 विल बी द कोस A। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है साइन C। अब हमारा एंगल हो गया C वाला। ये दो साइड को छू रहा है, ये वाली इसकी हाइपोटेनियस सेम रहेगी और ये इसका बेस बन जाएगा। When we have to calculate with respect to the angle C, that will be the base, that is BC, and AC will be the hypotenuse as well. Now again sin C, we know perpendicular upon hypotenuse। इस केस में हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, हाइट होगी, वो 24 सेंटीमीटर है और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो सेम ही रहेगा, जो कि हमने 25 कैलकुलेट किया था। 24/25 will be the sin C। Now cos C
cos c, as we have already discussed that cos theta का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो इस केस में when c is the angle, इस केस में हमारा बेस है 7 और हाइपोटेनियस विल बी द सेम, दैट इज 25 सेंटीमीटर. So the question is complete. I hope you all get it. Okay, bye. Take care.